हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो देखो, नल सेट को डिनोट किया जाता है ऐसे। नल सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आए। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं हम। यहाँ पे कह रहे हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं? ऑड नंबर्स जैसे हो गए, सपोज यहाँ पे सेट ए है, ऑड नंबर्स क्या हो गए? 1, 3, 5। ठीक है, ये बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर है जो इसमें डिविजिबल बाय 2 है? ऐसा कोई भी नंबर है जो 2 से डिविजिबल है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर सेट ए क्या हो जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक। सेकेंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखो पहले तो हम देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8। अब इसमें से कह रहे हैं प्राइम नंबर्स निकालो, खाली इवन प्राइम नंबर्स। तो देखो यहाँ पर 2 क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या ये एक नल सेट है या नहीं है? तो देखो, इट इज दिस सेट इज नॉट अ नल सेट, है ना, इट इज नॉट अ नल सेट। क्यों नल सेट नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलते हैं। फिर ये कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर होगा जो 5 से भी छोटा हो। नंबर लाइन देखो, 0, 5 और 7। 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर होगा? तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये सेट क्या है? अगेन दिस सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे फोर्थ पार्ट है। y is such that y is a point common to any two parallel lines। दो पैरेलल लाइन से कोई भी कॉमन पॉइंट होगा, तो यहाँ कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि तुम्हें बताना है कि ये सेट फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक डेफिनेट एलिमेंट हो, जैसे 2, 4, 5। इनफाइनाइट तुम्हें पता ही ना हो कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर। ठीक, इनफाइनाइट नंबर से ही पता चल रहा है, नाम से। पहला है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं? तो देखो 12 ही होते हैं, 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो तुमको पता है कि यहाँ पे 12 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देयर आर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है? 1, 2, 3, 4 तुमको नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये इनफाइनाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ 100 ही एलिमेंट्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते 100 तक आ जाओ, 100 एलिमेंट्स है। तो ये क्या एग्जाम्पल है? ये तुम्हारा एग्जाम्पल है एक फाइनाइट सेट का। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े नंबर्स बताओ, 101, 102, सो ऑन, चलती रहेगी, ये सीरीज चलती रहेगी ना। तो ये क्या, तुम्हें पता ही नहीं कितने एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, है ना। तो हमको पता है कि 99 तक आते आते एक फाइनाइट सेट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइनाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तुम्हें स्टेट करना है कैसा है। द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है तुम्हारी, इसके पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो हम जितनी चाहो उतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, है ना। तो लिख दोगे इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। अगला है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? तो देखो 26 लेटर्स होते हैं, ABCD, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट हैज डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। इट हैज डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
ठीक है, क्लियर है, रीजन भी पता चल गया तुम लोगों को। अब देखो तुम्हारे पास थर्ड पार्ट है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल। तो देखो 5 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 5, 10, 15, है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्यों इनफाइनाइट? इसलिए हो गया क्योंकि हमें नहीं पता इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो ये इनफाइनाइट सेट है, क्यों? बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, because it has infinite number of elements। फिर है the set of animals living on the earth। तो देखो ये finite है, अगर 10,000 है, 1 करोड़ है, जो भी है, तो ये क्या एक finite set होगा, क्योंकि हमें पता है एक definite number। ठीक है, because it has a particular यहाँ पे definite number of elements। अभी कह रहे हैं सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब क्या है इसका, ओरिजिन है तुम्हारे पास यहाँ पर, इससे कितने सर्कल्स पास करेंगे, तो एक ये भी कर सकता है, एक ये भी कर सकता है, एक ये भी कर सकता है। इस तरीके से तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द। ठीक है, तो ये तुम्हारा इनफाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। क्यों? बिकॉज इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं स्टेट वेदर सेट ए और सेट बी आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखा जाता है कि देखो पहले तो देखो काउंट करो कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, दोनों में 4 4 एलिमेंट्स है। ठीक, फिर ये देखो यहाँ ए है, यहाँ भी ए, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ डी। इसका मतलब क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेट ए और सेट बी। ठीक, अब ये देखो सेट ए यहाँ सेकेंड पार्ट में 4 8 12 16, 8 4 16 18। तो यहाँ पे देखो कि 12 बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। सेट बी में 12 नहीं है ना। उसी तरीके से एक और चीज है, 18 बिलोंग्स टू सेट बी बट 18 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ, दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल सेट, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास गिवन है ये सेट ए है 2 4 8 6 10। ठीक है, सेट बी तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कर देते हैं। तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये x is such that x is a positive integer less than equal to 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, यहाँ पर ये इवन है, सॉरी, है ना, इवन इंटीजर। तो क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 4 6 8 10 भी होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 है। तो अब देखो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दोनों में देखो 2 4 6 8 10 दोनों में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों? वाई? बिकॉज दे हैव सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दे हैव सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट में है सेट ए क्या है, x is such that x is a multiple of 10। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, 10 के मल्टीपल्स 10 20 30 एंड सो ऑन। ठीक है, सेट बी क्या है, 10 15 20 25, है ना, इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पर बच्चों 15 बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, लेकिन 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं ये दो सेट है, क्या ये दोनों सेट इक्वल है? तो देखो ए क्या है 2 3, बी सेट तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम रोस्टर फॉर्म में करते हैं। क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको जो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस 3x, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, x कॉमन लो, बचा x + 2। यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, अगेन x + 2। यहाँ से x + 2 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बच जाएगा, x + 3। ये हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। अब देखो x + 2 को 0 के इक्वल पुट करो, x + 3 = 0 पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यहाँ से x की वैल्यू -3, ठीक है। तो यहाँ पर B सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, -2 और -3। क्या ये दोनों एलिमेंट्स सेम है, तो नहीं, द एलिमेंट्स आर नॉट सेम। दिस implies that set A is not equal to set B. क्यों? Because they do not have same elements. They do not have same elements. ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड पार्ट है, सेट ए क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन फॉलो। फॉलो में लेटर्स कौन कौन से हैं, एफ, ओ, एल। दूसरी दफा एल को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आ चुका है, ओ भी रिपीट नहीं करेंगे। अब क्या बचा, डब्ल्यू। उसी तरीके से सेट बी में क्या क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ओ, फिर एल, फिर एफ। अब बताओ कितने हैं दोनों में एलिमेंट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दे हैव सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, कह रहे हैं कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। तो देखो दिखने में तो भाई ए और सी इक्वल लग रहा है, लेकिन जब तुम देखोगे तो यहाँ 2 है, नहीं 2 देखो ए में 2 है लेकिन सी में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखो B = D है। क्यों? रीजन वही है, दोनों में सेम और इक्वल नंबर है, सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। और देखो ये है E और G, 1 - 1 है ना, E = G है। क्यों? इसका भी सेम वही रीजन है ना, दोनों में ही 1 और -1 है, इसके अलावा कोई है, तो इसके अलावा कोई भी और दो सेट नहीं है जो इक्वल हो। ठीक है, हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।